गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन हिमाचल जीके का। आज मैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चंस, मतलब मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। आज अब मैंने आपको कहा था एक रिवीजन सेशन लेकर आऊँगी, पर जब मेरी 5 डिस्ट्रिक्ट्स या क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट बनानी थी, तो ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि हमें कितना आता है, ठीक है, कितना हम जानते हैं हिमाचल के बारे में। आज वही सीरीज़ मैं फिर से लेकर आई हूँ, बट इट्स टोटली बेस्ड ऑन आपका MCQs बेस्ड, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है आपको और कितना हम हर एक क्वेश्चन से कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं वो देखेंगे। और फिर आपका कल से एक नई डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करेंगे। जब 4 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी, फिर उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के MCQs या वन लाइनर्स को मैं डील करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि अभी सीरीज़ चल रही है तो शायद मुझे टाइम इतना नहीं मिल पा रहा कि मैं वो मिक्स क्वेश्चंस को अच्छे से बनाकर, या जिसको बोल सकते हैं ना एक कॉम्प्लिकेटेड वे से, तो वो आपके आगे जो है नेक्स्ट टाइम अपने 4 डिस्ट्रिक्ट्स होने दो, फिर ही लेकर आती हूँ। तब तक आप इन MCQs को देखिए कितना आता है आपको। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, डुंगरी इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। डुंगरी त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आते हैं और आपको लगेगा इसमें कुछ नया नहीं है, बट हम आज इसको एक टोटली नए वे से इसलिए करें क्योंकि अभी तक मैं वन लाइनर्स ला रही थी। आज सिर्फ एक MCQ सेशन है आपका, फिर हम इसको जो है आपका वन लाइनर्स ही चलेंगे, पर आज सिर्फ MCQs हैं। तो देखते हैं आज के MCQs क्या कहते हैं। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। डुंगरी इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो डुंगरी फेस्टिवल किस ज़िले में मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानने से पहले हम बाकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानें। देखिए, अब हमने यहाँ से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ ली हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमने यहाँ से पढ़ लिया। हमने शिमला पढ़ लिया और लाहौल स्पीति पढ़ लिया। तो शिमला में आपका कौन सा मंदिर है, हाट कोटी मंदिर, ठीक है, भीमाकाली मंदिर, समर फेस्टिवल, विंटर फेस्टिवल यहाँ पे होता है शिमला में। श्यामला देवी का मंदिर जो कि काली बाड़ी में है, इससे रिलेटेड है। शिमला को एक्सप्लोर किया था 1817 में, किसने किया था, स्कॉटिश ने अपनी डायरी पे लिखा था। ये श्यामला से लिया गया जो कि काली बाड़ी में। जाखू मंदिर जो है सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ की। प्रॉस्पेक्ट हिल यहाँ पे, ऑब्जर्वेटरी हिल्स यहाँ पे है। शिमला के बारे में अगर हम और जाने तो 1819 में कौन आए थे, लेफ्टिनेंट रॉस, जिसने कच्चा हाउस बनाया था। 1822 में आए थे कैनेडी, जिसने पक्का हाउस बनाया था। 1827 में आए थे लॉर्ड एमरेस, फर्स्ट गवर्नर जनरल। 1828 में जो है कॉम्बरमेयर ब्रिज बना था। 1828 में ही आपका जो है स्नोडन हॉस्पिटल्स ये सब बने थे। और स्नोडन का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज 1985 में बना। 1844 में ऑब्जर्वेटरी हिल्स बनी। 1888 में उसको वाइस रीगल लॉज बनाया गया। 1947 में उसको राष्ट्रपति भवन बनाया गया और 1965 में उसको IIAS बनाया गया। लॉर्ड एल्गिन 1863 में आए। निकालते हैं अब क्वेश्चंस निकालें। 1864 से 1947 तक ये समर कैपिटल रही है इंडिया की, लॉर्ड लॉरेंस ने बनाया। 1871 से लेकर 1947 तक ये पंजाब का हेडक्वार्टर रहा है। 1876 में लॉर्ड लेटन आए थे। 1880 में टाउन हॉल बना था जिसका प्रपोजल 1888 में शुरू हुआ था, डिज़ाइन किया था हेनरी लेवन ने। रिपन हॉस्पिटल 1882 में बना जिसका नाम 1888 में उसको गवर्नमेंट को दिया गया, यानी लोगों के आगे रखा गया। बाद में इसका नाम दीन दयाल हॉस्पिटल बना गया। और क्वेश्चंस देखिए, गॉटन कैसल 1913 में छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना गया। 1904 में जो है आपका कहते हैं कॉटन कैसल। देन उसके बाद बस स्टैंड भी तभी बना था। 1852 में जो है इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी गई। आपका 1942 से 45 तक बर्मीज़ का जो बर्मा अधिवेशन हुआ। 1921 में जो है महात्मा गांधी आए। ये सारे क्वेश्चंस है। 1981 में आपका जो है कौन, पीटर हॉफ जला था, ठीक है।
1871 में जो है बार्नीस जो था वो गवर्नर हाउस था। 1953 में जो है इसको किस पे शामिल कर दिया गया था, पीटरहॉफ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है शिमला से हैं, तो ये नहीं है। शिमला में समर फेस्टिवल, विंटर फेस्टिवल लगता है। सिरमौर, सिरमौर में रेणुका फेस्टिवल लगेगा। कब? दिवाली के 10 दिन बाद। रेणुका किससे रिलेटेड है? रेणुका एक लार्जेस्ट वाटर झील भी है, नेचुरल झील भी हिमाचल की है। सिरमौर के अगर रेणुका की बात की तो ये जमातगनी की वाइफ और परशुराम की माँ है और मदर है, जिसके बेसिस पे आपका रेणुका फेस्टिवल चलता है। अगर सिरमौर में और चीज़ बात की जो सुकेती फॉसिल पार्क यहाँ पे है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क यहाँ पे है। राजा रसालू ने इसको बनाया था। राजवन कैपिटल शुभांश प्रकाश ने रखी थी। कालसी कैपिटल उदित प्रकाश ने रखी थी। करम प्रकाश ने इसका नाम नाहन रखा था। शमशेर प्रकाश वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जिसने 46 काम किया था। राजेंद्र प्रकाश जो थे वो लास्ट रूलर थे जिसने 1942 जो पझोता आंदोलन था वो हुआ था। सिरमौर प्रजा मंडल इसके टाइम पे बना था। अमर प्रकाश ने काला आम, ठीक है, और नाहन लाइब्रेरी बनाई थी। देन सुरेंद्र प्रकाश को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ये कोई फतेह प्रकाश ने शीश महल और मोती महल बनाया था। जातक गौड़ दर्ग जो था वो रंजोर सिंह ने बनाया था। अगर हम इसमें बात करें जगत प्रकाश के टाइम पे कटसन देवी का टेम्पल बना था क्योंकि उन्होंने रोहिलास पे जो है जीत पाई थी। वीर प्रकाश ने रावणगढ़ फोर्ट बनाया और पब्बर नदी के किनारे जो है क्या बनाया था, भगवती दुर्गा का टेम्पल। तो ये सारे सिरमौर से हो गए। आंसर इज लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल को स्वांगला और गारजा भी कहते हैं। तिनान तोड़ भाषा में गारजा कहते हैं और स्वांगला मच्छान लैंग्वेज में करते हैं। ये साउथ डिस्ट्रिक्ट भी है, इसको वैली ऑफ ग्लेशियर्स भी कहते हैं। ये जो है आपकी इसका जो वैलीज है, चंद्रा वैली जो रंगोली बनाती है, कॉक्सर इसका पहला गांव है। भागा वैली जो गारजा से लेकर दारचा तक फैली हुई है। पिन वैली जो पिन नदी पे है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। और लाहौल स्पीति के बारे में अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति जो है, स्पीति इज़ नोन फॉर वैल्यू ऑफ जूल्स की, मणियों की वो है। ह्यूनसांग ये आए थे जिसने कहा था सैन डायनेस्टी यहाँ का फाउंडर है। और अगर इसमें देखा जाए राजेंद्र सेन जो थे, समुद्र सेन, राजेंद्र सेन वॉज द फर्स्ट रूलर, समुद्र सेन जो थे इनके सेकंड रूलर। समुद्र सेन वॉज द फर्स्ट रूलर, राजेंद्र सेन ने टैक्स लगाया था। छेद सेन जो थे इनके लास्ट रूलर थे। फिर उसके बाद जो है लाहौल स्पीति जो था आपका, जोरावर ने यहाँ पे स्पीति की जितनी भी थी आपकी कहा जाता है मोनेस्ट्रीज को जलाया था। सिख रूलर्स यहाँ पे थे। स्पीति के लोगों को नोनो वजीर के नाम से जाना। बलीराम नेगी वॉज द फर्स्ट नेगी ऑफ दैट हाउस। अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि मिली। 1966 में जो है इसको मर्ज कर दिया गया। तो ये क्या था, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का क्या है, लद्दाखा, लद्दाखा फेस्टिवल, हालदा फेस्टिवल, गोची फेस्टिवल जो कि बेटे की उस पर खुशी में मनाया जाता है। और कुनबिश्तांग वॉज द लव मैरिज, ठीक है। तो आंसर इज आपका ये क्या आएगा, इसमें सिरमौर में नहीं है तो कुल्लू। कुल्लू में वैसे तो ढालपुर में लगता है आपका दशहरा। डुंगरी फेस्टिवल मेनली जो है हिडिंबा देवी से है। मनाली फेस्टिवल, ठीक है, मनाली में लगता है। और ये जो मनाली में है, मनाली की मेन डाइटी है डुंगरी देवी यानी हिडिंबा, जो कि किसकी बीवी थी, भीम की बीवी थी। और किसके माँ थी, घटोत्कच की माँ थी। जैसे घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में जो है लास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। तो आंसर इज कुल्लू यानी मनाली। कुनिहार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुनिहार वैली कहाँ पे है, देखिए अगर किन्नौर में देखें तो किन्नौर को भी अभी हमने पढ़ा। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट्स में से जो पढ़ लिया वो आपको याद होनी चाहिए। किन्नौर के लोगों को, किन्नौर कहाँ से निकला है, बुशहर से निकाला है। सबसे ओल्डेस्ट और द लार्जेस्ट रियासत जो है शिमला की वो कौन सी है, बुशहर है। तो किन्नौर बुशहर से निकला है। बुशहर को बनाने वाले थे प्रद्युमन। प्रद्युमन ने कामरू बनाया। कामरू से सरहान बना छतर सिंह ने। छतर सिंह को जो है उसके बाद जो है केहरी सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी। केहरी सिंह के साथ हैंगरैंग वैली जो थी तिब्बतियंस ने दी थी क्योंकि तिब्बतियंस का सपोर्ट दिया था। किन्नौर में जो है लवी फेयर जो है केहरी सिंह के बेसिस पे लगा है, 400 साल पुराना है। और सबसे ओल्डेस्ट फेयर कौन सा है, लवी फेयर है। किन्नौर में फुल एज फेस्टिवल भी लगता है जो कि असाज के महीने में लगता है एंड इट्स प्रॉपरली डेडिकेटेड टू द पितर्स। किन्नौर के लोगों को मोने भी कहा जाता है जो कि लद्दाख के लोग कहते हैं। खुन्नू लोग जो हैं वो तिब्बतियंस कहते हैं। इनको अश्व भी कहते हैं, इसको अश्व मुखा, हाफ हॉर्स।
और किन्नौर में और चीज़ें जाने जाए तो किन्नौर की अगर बात की जाए तो इसमें थिपांग ठेप पहनते हैं। घांटी जो है इनकी लोकल, कहते हैं ना, लोकल शराब है। ठीक है, किन्नौर के एप्पल्स जो हैं वो सबसे वर्ल्ड के सबसे अच्छे एप्पल्स माने जाते हैं। इसमें जो है आलू भी लगते हैं, वो चितकुल के आलू जो हैं फेवरेट है। किन्नौर को बनाने वाला शमशेर प्रकाश जो था, शमशेर सिंह जिसने वो शहर में उसका साथ नहीं दिया था ब्रिटिशर्स का, शमशेर सिंह के बाद जो बेटा बैठा था रघुनाथ सिंह, जिसने चीनी रियासत बनाई थी 1895 में, और उसके बाद चीनी से निकला था 1960 में। ये कौन सा था आपका 6th डिस्ट्रिक्ट बना था किन्नौर, जो कि 19 किसमें आपका बना था 1895 में इसको उस पर किया गया था। चीनी से किन्नौर बना था 1960 21 अप्रैल। तो ये नहीं आया, जिसमें आपकी रिब्बा वैली, टिडोंग वैली, सांगला वैली, बसपा वैली, सतलुज वैली, रोपा वैली, ये भी पूछा गया था, रोपा वैली। ठीक है, बसपा वैली, कांगड़ा। कांगड़ा जो है ये किसका है, ये किस पहाड़ों में स्थित है आपका धौलाधार। और कांगड़ा को नगरकोट, जालंधर, सुशर्मापुर, भीमकोट भी कहा जाता है। ये मुल्तान तक फैली थी जब भीमचंद ने इसका उद्घाटन किया, नाम रखा था। फिर उसके बाद सुशर्मा आए जिसने इसका नाम नगरकोट रखा और कांगड़ा किला बनाया। संसार चंद वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। कांगड़ा में नगरकोट पे जो है 1009 पे महमूद गजनवी ने अटैक किया था, जिसमें ब्रजेश्वरी मंदिर को उसने लूटा था। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में इसको लूटा था, फिर आपके ज्वालामुखी मंदिर को, और ज्वालामुखी मंदिर से 1300 वॉल्यूम्स लेकर गया था। उस टाइम पे रूपचंद जो था इसका मेन शासक था, जिसका मेंशन धर्मचंद नाटक में भी किया गया है। कांगड़ा के बारे में अगर संसार चंद के टाइम पे जो है एक सबसे फेमस थी कांगड़ा पेंटिंग। मनकू और निक्का जो थे मेन आपके आर्टिस्ट थे इसके टाइम पे, मनकू। और अगर देखा जाए कांगड़ा के बारे में तो कांगड़ा को और देखा जाए तो संसार चंद की जो है ज्वालामुखी ट्रीटी हुई थी 1809 में। 1806 में जो है महल मौर्यों की लड़ाई अमर सिंह थापा के बीच में हुई थी। संसार चंद का बेटा था अनिरुद्ध चंद। कांगड़ा जो था, कांगड़ा में खनियारा जो है दैट इज़ फेमस फॉर स्लेट्स। ठीक है, 1855 में इसको जो है ब्रिटिशर्स ने धर्मशाला को शिफ्ट कर दिया गया था, तो कांगड़ा नहीं है। आंसर इज सिरमौर। सिरमौर अभी हमने किया, तो आंसर इज सोलन। कुनिहार वैली को बनाने वाले कौन थे, अबोज दियो। इन्होंने अपनी कैपिटल रखी थी हाटकोटी। मगन दास के टाइम पे गोरखास ने अटैक किया था, और मुंगेरी दास के टाइम पे गोरखास बाहर, और हरदेव वॉज द लास्ट रूलर, तो आंसर इज सोलन। नूरपुर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। नूरपुर स्टेट यानी नूरपुर पुराना क्या था, इसकी कैपिटल पठानकोट। पठानकोट से धमेरी जो थी वो बासदेव ने की थी, पर सोचा किसने था, तख्तमल ने सोचा था। इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे इसके जैसे भक्तमल, अगर झेतपाल, धमेरी बनाने वाले कौन थे, झेतपाल। तो प्रिंसली स्टेट किसने फाउंड की थी, झेतपाल। वीरचंद, वीरचंद जो थे जगत सिंह या आपके जहांगीर। वीरचंद जो थे, अगर हम इसकी बात करें तो वीरचंद वॉज द कहा जाता है, वीरचंद वॉज द, अगर वीरचंद को देखा जाए तो बिलासपुर के रूलर भी थे। ठीक है, वीरचंद जो थे बिलासपुर के रूलर भी थे, और वीरचंद नूरपुर के लास्ट रूलर भी थे। नूरपुर के लास्ट रूलर कौन थे, वीरचंद। ठीक है, जगत सिंह, जगत सिंह वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर, जो कि जिसने जहांगीर का साथ दिया था सूरजमल को पकड़वाने के लिए। और जगत सिंह वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर जिसका सबसे बड़ा सपोर्ट, जिसके अच्छे रिलेशंस थे नूरजहां और जहांगीर के बेसिस पे, जिसमें धमेरी का नाम नूरपुर कैसे पड़ा, नूरजहां के बेसिस पे। जहांगीर किला जो था, कांगड़ा किला 1622 में जहांगीर के हाथ में आया था, और उसने जो है जहांगीरी फोर्ट और जहांगीरी दरवाज़ा जो था इसके अंदर बनाया, नूरपुर फोर्ट के अंदर यानी कांगड़ा किला के अंदर। तो आपका सबसे जगत सिंह वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर। तो आप वीरचंद को आप बिलासपुर का भी कर सकते हैं, पर ये नूरपुर का लास्ट रूलर था। अराउंड विच डेज रेणुका फेयर इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वॉज बिगिन। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका फेयर कब लगता है, नवरात्रास। तो नवरात्रास में तो हर मंदिर में जो है आपके जितने भी शक्ति पीठ है ना, वहाँ पे इनका मेला लगता है, जितने भी शक्ति पीठ है। नेक्स्ट डे टू दिवाली नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ असाज नहीं, आंसर इज 10 days ऑफ आफ्टर दिवाली। दिवाली के हर 14 दिन या 10 दिन के बाद रेणुका फेयर लगता है। रेणुका फेयर किसको डेडिकेटेड है, रेणुका एंड परशुराम को, जो कि उनके बेटे थे। और परशुराम किससे डील करते हैं आपके, परशुराम डील करते हैं आपके किसके साथ, निर्मंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक स्लाइड मैंने पेपर्स की रखी है, तो चलिए अब इसको करते हैं हम क्वेश्चंस को।
आई होप कि आपको अच्छा लगे सेशन। चलिए, द एशियन नेम ऑफ कांगड़ा वॉज, किलाड़ तो नाम है पांगी का। पांगी में एडीसीज होते हैं, रेजिडेंट कमिश्नर्स होते हैं। पांगी इज़ फेमस फॉर फुल यात्रा, ठीक है। किलाड़ इसकी है, पांगी फुल यात्रा। पांगी और चंबा को अलग करता है साच पास। कौरवापुर, कौरवापुर नहीं है ये, कौरवपुर नहीं है। कौरव के साथ जो था राजा सुशर्मा ने जो है सपोर्ट किया था इसको, और किसके खिलाफ लड़े थे वो, पांडवास के, जलंधरा। देखिए अब देखिए यहाँ पे किलाड़ तो नहीं है। एशियन नेम ऑफ कांगड़ा इज नगरकोट, नगरकोट कहा जाता है, लेकिन इसको जलंधरा भी कहा जाता है क्योंकि जलंधर एक शिव जी का एक क्रोधित रूप अंश था, जिसका लड़ाई जो थी वो यहाँ पे कांगड़ा में हुई थी, और कांगड़ा में उनके कान गिरे थे, इसलिए इसका नाम कानगढ़ पड़ गया। तो जलंधरा नहीं, आंसर इज नगरकोट। नूरपुर स्टेट वॉज इट्स जेनेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, नूरपुर जो थी वो किसके टाइम पे चरम सीमा पे थी? भक्तपाल, भक्तपाल नहीं है ये, भक्तमल है। तो भक्तमल का जो मेंशन है वो अकबरनामा में किया, अबुल फजल की अकबरनामा में किया गया है। इसमें जो है सलीम शाह सुर ने जो है मकौट फोर्ट बनाया गया, ठीक है, इसने मकौट फोर्ट बनाया गया। भक्तमल ने जो है आपका शाहपुर फोर्ट बनाया था। इसने जो है आपका भक्तमल ने जो है बैरम खान ने इसको जेल में भेज दिया था, जहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी, मार डाला था इसको। तो आपका मधानता, देखिए मधानता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मधानता क्या है आपका, मधानता जो था ये किसका बेटा था? प्रेज ऑफ जगत सिंह, ठीक है। ये जो था लास्ट पठानिया ऑफ नूरपुर, लास्ट पठानिया था नूरपुर का, जिसने किसको टू रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मुगल्स, मुगल से इन्होंने सपोर्ट लिया है, तो ये नहीं है। रूप सिंह, इसको राजा रूप सिंह भी बोलते हैं, राजा रूप सिंह, जो कि किसका बेटा था आपका? राजा रूप सिंह वॉज द सन ऑफ आपका जगत सिंह का बेटा था रूप सिंह, जिसने इसने क्या किया था, शाहजहाँ ने इसकी हेल्प की थी ताकि ये कैंपेन किसके हिसाब से ले सके, कैंपेन भेजा था। रूप सिंह ने दारा शिकोह को छोड़ के किसको ज्वाइन किया था? औरंगज़ेब को। दारा शिकोह को छोड़ दिया था और औरंगज़ेब को पार्टिसिपेट किया था, और इसने अपनी आर्मी को कहाँ भेजा था? गढ़वाल। तो राजा रूप सिंह के बारे में कि एक तो ये सन थे जगत सिंह के, इसने जो है औरंगज़ेब का साथ दिया था, और किसको छोड़ दिया था? दारा शिकोह को छोड़ दिया था। इसने गढ़वाल के खिलाफ जो है अपनी एक्सपीडिशंस भेजा था, तो ये नहीं है। जगत सिंह, तो आंसर इज जगत सिंह। जगत सिंह के टाइम पे जो था नूरपुर एक चरम सीमा पे था, और इस टाइम पे नूरजहाँ और जहांगीर आए थे। नूरजहाँ के साथ इसके अच्छे रिलेशन थे, दैट्स वाई नूरपुर का नाम धमेरी से क्या कर दिया गया? नूरजहाँ कर दिया गया। जहांगीर ने पहले सूरजमल को भेजा था कांगड़ा किला पे कब्जा पाने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम रिवोल्ट सूरजमल और जहांगीर का जो है रिवोल्ट हो गया था, जिसकी वजह से जगत सिंह ने जो है सूरजमल को पकड़वा दिया था। किसका साथ दिया था? जहांगीर का, जिसकी वजह से अच्छे रिलेशंस हुए। और जगत सिंह जो जहांगीर है उसके जो पहले किलेदार थे वो थे नवाब अली, नवाब कुली खान, ठीक है, और लास्ट किलेदार था सैफ अली खान। तो उसके बाद जो है ये नवाब कांगड़ा किला 1622 में जहांगीर के हाथ में आया, और उसके बाद उन्होंने जहांगीरी दरवाज़ा और जहांगीरी किला जो था कांगड़ा के उस पर बना लिया था। हु फाउंडेड मंडी स्टेट इन अराउंड 1200 AD, 1200 AD में किसने बनाई थी? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जो थे ये श्याम सन के टाइम पे आए थे, और इन्होंने जो है आपकी कल्याण की बोड़ी, ठीक है, ये नहीं है। बाहुसैन, तो वीर सैन जो थे इन्होंने सुकेत बनाया था। क्या बनाया था आपका? सुकेत, जो कि 900 में बना था, ठीक है। और बीरसैन ने बनाया था, जिसने पनगना को अपनी कैपिटल रखा था, और बाद में ये मुशान को दे दिया था एज ए दहेज। सीर खर्द जो है इन्होंने बनाई है, तो आंसर इज बीरसैन नहीं है, आंसर इज बाहुसैन। बाहुसैन और साहुसैन के अच्छे रिलेशंस नहीं थे, तो बाहुसैन जो है वो मंगलोर चला गया था, कुल्लू की एक जगह, जहाँ पे उसने एक मंडी डोमिनियन को सेट किया था। धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन, धामी गोलाबारी कब हुई थी? 1949 नहीं, 47 में भारत आज़ाद हुआ था, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी अगस्त ऑफर हुई थी, 1939 कब? 16 जुलाई 1939। तो धामी फायरिंग में क्या था कि धामी प्रचारणी सभा बनी, फिर 37 में, फिर 39 में प्रजामंडल बना, सीताराम वॉज द मिनिस्टर। उसी के बेसिस पे जो है एक एक्सपीडिशन राणा के खिलाफ भेजा गया कि भाई अपने करों को, अपने टैक्सेस को जो है कम कर दीजिए, लोगों की बात मान ली जाए, लेकिन वो नहीं माने।
जिसकी वजह से लोगों में प्रोटेस्ट आ गया था। प्रोटेस्ट की वजह से जो है घनाहाटी में किसको पकड़ लिया था, भागमल सोठा को पकड़ लिया था और गोलीबारी हुई थी, जिसमें 2 लोग मारे गए थे, लेकिन कहा गया था बहुत सारे, और 2 लोग मारे गए थे, और किसने इसका केस लड़ा था, दुन्नी चंद ने। ठीक है, तो ये नहीं है 1939। 16 जुलाई भागमल सोठा। श्री गोपाल टेम्पल इज लोकेटेड एट, सोलन में है, हाईएस्ट पॉइंट पे जटोली टेम्पल। ठीक है, क्या है आपका, और शूलिनी देवी के नाम से जो है सोलन है। चंबा 84 टेम्पल, आपका नरसिंह टेम्पल, आपका कौन सा है 84, मणि महेश टेम्पल, देन आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल, आपका चामुंडा टेम्पल उमेद सिंह ने बनाया। सुही टेम्पल आपका जो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये किसने बनाया था, साहिल वर्मन ने बनाया था। बाल भद्र ने गोपाल बंसी गोपाल का टेम्पल बनाया। देन आपके नरसिंह टेम्पल जो है रेखा देवी ने बनाया। देन उसके बाद जो युगांकर की वाइफ थी, युगांकर ने जो है गौरी शंकर का टेम्पल बनाया। 84 टेम्पल जो हैं वो भरमौर में है, जो कि मेरू वर्मन है, और उनका जो आर्टिस्ट था वो था गुग्गा, तो ये नहीं है। श्री गोपाल टेम्पल जो है कुल्लू में भी नहीं है, आंसर इज बिलासपुर। आंसर क्या है आपका, बिलासपुर। कुल्लू जो है, कुल्लू में आपका कौन सा है, विश्वेश्वर टेम्पल, जो कि 20 आपकी जिसमें जो है टेम्पल स्टोन्स के टेम्पल्स है। रघुनाथ टेम्पल यहाँ पे है, मनु टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है, मनु टेम्पल है। देन आपका बिजली महादेव यहाँ पे है। तो आंसर क्या है, श्री गोपाल टेम्पल, जो कि बिलासपुर में। हु इंस्टॉल्ड द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू 1653, 1653 में किसने रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में चढ़ाया था, अवध सिंह नहीं। सुल्तान चंद जो थे वो सुल्तानपुर के रूलर थे, जिसको किसने हराया था, जगत सिंह ने हराया था, तो ये नहीं है। सूरज सेन मंडी के थे, जिसने क्या बनाया था, माधव राव की जलेब, तो आंसर इज जगत सिंह। देखिए जगत सिंह ने रघुनाथ टेम्पल को कहाँ से लाए थे, या अयोध्या से लाए थे। इन्होंने क्या किया था, श्राप से मुक्त होने के लिए जो है दामोदर दत्त जो है अयोध्या से शिवलिंग को लेकर आए थे, इसको बसाया था। उसके बाद प्रॉपर पूजा की गई, तब जाकर जो है तब जाकर ये ठीक हुए थे। तो इनको कर्ज किसने दिया था, आपके दिवोदर दास ने। ठीक है, दिवोदत्त ने दिया था। ठीक है, तो आंसर इज जगत सिंह। इन्होंने जब सुल्तान चंद को हराया तो कैपिटल क्या बना दी, सुल्तानपुर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, वैसे क्या थी कैपिटल। देखिए पहले कैपिटल बनी आपकी जगतसुख से नागर की विशुद्धपाल ने, नगर से सुल्तान, फिर आपकी बनी थी सुल्तानपुर, जो कि जगत सिंह ने की। और इससे पहले पाल डायनेस्टी खत्म हो गई थी, तो पाल डायनेस्टी के बाद जो रूलर आए थे, सित्सैन डायनेस्टी आई थी, जिसने नाम रखा था बहादुर सिंह। बहादुर शाह थे, और बहादुर शाह ने जो है बहादुर सिंह शाह, जिसने जो है किसको बनाया था रूलर, किसको कैपिटल बनाई थी, जगतसुख से सुल्तानपुर किसने की थी, आपकी जगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है आपके क्वेश्चंस। भोजड़ी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, हमीरपुर में दियोसिड मेला मनाया जाता है, जिसको बाबा बालकनाथ का मंदिर भी बोलते हैं। बाबा बालकनाथ से रिलेटेड है ये। तो हमीरपुर को बनाने वाले थे हमीरचंद। भोपाल से रिलेटेड है यशपाल। नदौन में जो है कैपिटल बनाएगी संसार चंद के द्वारा। नदौन में 12 साल तक ईश्वरी सिंह को रखा गया। नदौन में जो है नदौन वॉर भी हुई थी, जो कि किसकी, सिख और भीमचंद कहलूर और मुगल्स के खिलाफ हुई थी। ठीक है, अब आपका जो है हमीरपुर नहीं है, तो हमीरपुर बना कब था, 1972 में बना था, तो हमीरपुर नहीं है। कांगड़ा में जो है आपके जितने भी शक्तिपीठ टेम्पल्स लगते हैं, सैडी फेस्टिवल यहाँ पे लगता है, सायर फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, जब मक्की पक जाती है तो पहली कटिंग राखी के बाद आती है ये, तो कांगड़ा में नहीं है। चंबा में या बिलासपुर में, तो बिलासपुर में नलवाड़ी फेयर सबसे इम्पॉर्टेंट फेयर है, जो कि 1889 में W गर्ल्सटिन ने शुरू किया था, किसके टाइम पे, अमरचंद के टाइम पे। ठीक है, तो आंसर इज चंबा। ये जो है आफ्टर मिंजर के 2 दिन बाद जो है, जब गर्ल्स को भेजा जाता है कहीं पे भी, जैसे मायके भेजा जाता है, तो उस पर भोजड़ी एज अ गिफ्ट देना, यानी टोकन ऑफ लव। जमादार लाला राम बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जमादार जो लाला राम है वो किससे हैं, शिमला से नहीं। देखिए शिमला में जो है, अगर आपका मिलिट्री कमांडिंग ट्रेनिंग कमांड एरिया है ये,
ठीक है। सोलन में जो है आपका, सोलन में आप बोल सकते हो आपका कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, YS परमार यूनिवर्सिटीज़ है। देन हमीरपुर या जमादार, तो बिलासपुर से थे, घुमारवी से थे आपके संजय कुमार, अभी क्वेश्चन आया हुआ था संजय कुमार जिसको परमवीर चक्र मिला है। बिलासपुर से आपके लाला बलि भंडारी, भंडारी राम जो थे वो कहाँ से थे, आपके भंडारी राम आपके भंडारी राम जो थे आपके कहाँ से थे, बिलासपुर से थे। तो अगर जमादार लाला राम जो थे ये कहाँ से थे, हमीरपुर से थे, जिनको पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला। देखिए फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो था वो किसको मिला था, जमादार लाला राम को, जो कि कहाँ से थे, बहरंज हमीरपुर से। सेकंड आपको मिला था कर्नल भंडारी राम को, जो कि आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने हेल्प ली थी, तो ये थे आपके। फिर उसके बाद परमवीर चक्र, परमवीर चक्र में कैप्टन बत्रा जो कि 1999 में जो है शहीद हुए थे, तो इनको मिला था विक्रम बत्रा को मिला था PVC। सबसे पहला मिला सोमनाथ शर्मा जो कि कांगड़ा से थे, ये पालमपुर से थे। देन उसके बाद आपका जो मिला था संजय कुमार को भी PVC मिला था, परमवीर चक्र। देन उसके बाद आया महावीर चक्र जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, आपके जो महावीर चक्र है वो कर्नल कमान सिंह को मिला था, ठीक है। पर आपका वीर चक्र जो है वो हवलदार तोपके को मिला है। तो ये याद रखना कि कौन सा किसको मिला है। और फर्स्ट परशुराम अवार्ड जो है वो सुमन रावत को मिला है, ठीक है। फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहले लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के कौन है, जयवंत राम वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश S चक्रवर्ती। और आज कौन गवर्नर है, अलेकर। आज के जो अध्यक्ष है वो है विपिन परमार, तो ये नहीं है। MH बेग आपका जो है ये कौन है, आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अब कौन है, मिस्टर रफ़ी, तो ये नहीं है। आंसर इज TVR टाटाचारी। TVR टाटाचारी जो है 1983 से 88 तक ये हमारे लोकायुक्त रहे थे। हाईएस्ट विलेज ऑफ HP इज, सबसे बड़ा ऊंचा गांव कौन सा है, किब्बर, ताबो, पू या ननो। पू में 1899 में पहला स्कूल बना गया। ताबो में सबसे ओल्डेस्ट मठ है, दैट इज कॉल्ड आपका अजंता ऑफ हिमालयस यानी ताबो मठ। किब्बर इज द जिसको बोल सकते हैं लास्ट विलेज, ठीक है, लास्ट विलेज बोल दीजिए। या किब्बर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लाहौल स्पीति, ठीक है। किब्बर नहीं है, किब्बर इज हाईएस्ट जिसको बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो किब्बर नहीं। तो आंसर हाईएस्ट विलेज जो है आपकी वो कौन सी है, किब्बर। कौन सी है, किब्बर। टोटल नंबर ऑफ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी हिमाचल की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है, 68, जिसमें से 3 जो हैं रिप्रेजेंट्स करते हैं राज्यसभा, 4 जो हैं आपकी लोकसभा, टोटल मिल गई आपकी 7, ठीक है। तो ये याद रखना 68। और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंट कौन है आपके, यशपाल शर्मा। और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो हैं राम सुभाग, पहले थे खाची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है आपका, द फाउंडर ऑफ कहलूर वॉज, फाउंडर ऑफ कहलूर, कहलूर रियासत किसका पार्ट है, बिलासपुर का पार्ट है। बिलासपुर को तो दीपचंद ने बनाया था, लेकिन इनको किसने बनाया, ये कहाँ से बिलोंग, मालागढ़ से नहीं, अम्बाला से नहीं, बुंदेलखंड से या चित्तौड़ से। तो आंसर इज बुंदेलखंड, जिनका नाम था बीरचंद, जिन्होंने क्या बनाया आपके बीरचंद ने क्या बनाया है, बीरचंद ने बनाया आपका नैना देवी को कैपिटल बनाया। नैना देवी ओरिजिनल भी इन्होंने बनाई थी कैपिटल, पहले इन्होंने कोर्ट रखा, फिर उसके बाद बीरचंद देव। नेक्स्ट आता है विच हु ट्रांसफर द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा। ब्रह्मपुरा जो है उसको किसका नाम था, भरमौर का, जिसको बनाने वाले थे मारू वर्मन, जो कि अयोध्या से आए थे। उसके बाद जो है मेरू वर्मन ने जो है अयोध्या से चंबा तक इसको एक्सपेंड किया है, यानी एक्सटेंड किया है, किसने, आपके मेरू वर्मन ने। इसने 84 टेम्पल्स और जितने भी भरमौर में टेम्पल्स हैं वो मेरू ने बनाए, आर्किटेक्ट गुग्गा। देन आपका जो है उसके बाद साहिल वर्मन जो थे उन्होंने जो है आपका चंबा को बनाया था, किसके कहने पे, चरपन्नाथ जो थे इनके गुरु थे, उनके कहने पे
भरमौर से चंबा किसने कैपिटल की थी? साहिल वर्मन ने। इसने चकली चलाया आपका मुरली मनोहर जो है सुजानपुर पेरा में मुरली मनोहर, गौरी शंकर आपका नर्मदेश्वर टेम्पल इन्होंने बनाए। और अगर इसमें और चीज़ ऐड करनी है, चकली, चंपावती के नाम से चंबा रखा गया। सुनैना देवी की जिन्होंने अपने लिए अपने चंबा की भलाई के लिए जो था त्याग दिया था, उसके बेसिस पे सीकड़ी फेस्टिवल, मणिमहेश फेस्टिवल यहाँ पे लगता है। मणिमहेश के लिए छड़ी यात्रा जो है वो आपकी कहाँ से चलती है? आपकी लक्ष्मी नारायण टेम्पल से। तो आंसर मुशान वर्मन जिन्होंने चूहों को प्रतिबंध लगाने पे बैन किया है। द अर्ली सीट ऑफ द राजाज ऑफ द कुल्लू डायनेस्टी वॉज, कुल्लू डायनेस्टी, कुल्लू जो थी वो सेकेंड डायनेस्टी है, सेकेंड ओल्डेस्ट डायनेस्टी, जिसको बनाने वाले थे भिंगमिंग पाल जो कि जगत सुख से आए थे। ठीक है, दिल्ली नहीं, हरिद्वार नहीं, आंसर इज प्रयाग। ये क्या है आपके? जो अर्लीस्ट सीट थी वो थी कुल्लू की आपकी प्रयाग, जिसकी कैपिटल क्या थी? जगत सुख। जगत सुख से नगर की विशुद्धपाल ने, ठीक है, उसके बाद जो है विशुद्धपाल ने जो है नगर कैपिटल चेंज की। फिर उसके बाद जो आता है आपका उदयपाल ने संध्या देवी टेम्पल का आपका जो है कैलाश पाल का लास्ट प्रत्यय था। अजीत सिंह वॉज द लास्ट रूलर। ठीक है, तो ये थे आपके। M.K. गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921। 1921 में पहली बार महात्मा गांधी भारत हिमाचल कब आए थे? 1921 में। और कब तक रहे थे? 1946 तक। तो शांति कुटीर, ईदगाह मैदान में उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। ठीक है, पीटर हॉफ जो है जहाँ पे लॉर्ड एल्गिन रहते हैं और पंजाब हेडक्वार्टर रहा है, और 1981 में जो है आग लगी थी। रोदने कैसल रोदने ने बनाया था। रोदने कैसल किसने बनाया था? रोदने ने बनाया था। जहाँ पे क्या लगी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडिया A.O. ह्यूम को कहाँ पे आया था? रोदने कैसल। और उस टाइम पे जब ये आया था तो उस टाइम पे वाइस राय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो महात्मा गांधी कब, देखिए महात्मा गांधी कितनी बार आए हैं? 10 टाइम्स आए हैं। 10 टाइम्स जो हैं आए हैं, और 10 टाइम्स में जो है आपका फर्स्ट टाइम उन्होंने शिमला कब विजिट किया था? कहाँ ठहरे थे? शांति कुटीर। तो ये 1921 से लेकर 1946 तक जो है आपका महात्मा गांधी तब आए थे। ठीक है, तब तक का पीरियड है 10 टाइम्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अब है आपके विच रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट वॉज सेंट बाय शाहजहां इन 1645 टू कर्ब उज़्बेक्स ऑफ बाल्ख्स। हम कौन सा ऐसा राजा है? नूरपुर रियासत के किस शासक को शाहजहां ने 1645 में उज़्बेक्स के ऑफ बाल्ख्स पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? हमीरचंद, अजय चंद या जगत सिंह? देखिए हमीरचंद वॉज द रूलर ऑफ हमीरपुर, जहाँ पे महल मौर्यों की लड़ाई जो है वो अभी कब? अमर सिंह थापा और किसके बीच? कि राजा संसार चंद के बीच। तो ये नहीं है। अजय चंद, अजय चंद जो हैं ये कौन थे आपके? देखिए एक है अजय देव और एक है अजय चंद, ये हिंदूर के राजा थे। कौन थे आपके? हिंदूर के रूलर। ठीक है, हिंदूर के रूलर थे। और अजय चंद ने जो है हिंदूर के रूलर, और नालागढ़ किसने बनाया था? विक्रम चंद ने, विक्रम चंद। तो इम्पॉर्टेंट रूलर कौन थे? जगत सिंह। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिरमौर रियासत? सिरमौर रियासत के फाउंडर कौन थे? उदित प्रकाश, जिसने राजवंश से कालसी की थी। शमशेर प्रकाश वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर जिसने 46 लिया था। इनको 11 तोपों की सलामी दी गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है 11 तोपों की सलामी दी गई थी। नाहन बैंक यहाँ पे बना। आपकी नाहन फाउंड्री भी जो थी इनके टाइम पे ही बनी है। और अगर नाहन के बारे में बात करें तो रानी ताल बाग, लेटन यहाँ पे है, लेटन मेमोरियल इनके नाम पे बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके टाइम पे हुई हैं? आपकी शमशेर प्रकाश के। और सबसे ज़्यादा रूल जो है 46 ईयर्स जो है शमशेर प्रकाश ने काम किया। राजेंद्र प्रकाश वॉज द लास्ट रूलर जिसमें पझोता आंदोलन और सुकेत सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो आंसर इज राजा रसालू। राजा रसालू जो कि सुलक्यानिया डायनेस्टी के थे। शीर मौर्य इनका नाम था। शीर मौर्य, कुलिन्स जो सिरमौर के लोग थे वो किसको बिलीव करते थे? कुलिन्स थे।
तो जिसकी वजह से जो है आपका राजा रसालू इनका नाम पड़ा था। और शोभा रावल, पहले कई कैंडिडेट्स कई राजा आए, लेकिन किसी वजह से जो है राजा आधे रास्ते से यानी कोई श्राप से मर जाता था, तो राजा रसालू फिर दोबारा गए थे। सालवान डायनेस्टी का जो सेकंड रूलर था वो गया था, शुभांश प्रकाश, उसका नाम क्या था, शोभा रावल, जिसने राजबन से कैल्सी की थी। पर राजा रसालू वॉज द ओरिजिनल फाउंडर जिसने सिरमौर रियासत को गठन किया है। तो आंसर इज राजा रसालू। अगर आपको आया कालसी तो उदित प्रकाश, अगर आया राजबन तो आपका है संजय, ठीक है। राजबन किया तो ये आएगा आपका शुभांश प्रकाश। क्या आएगा आपका, शुभांश प्रकाश। विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज नोन एज अजंता ऑफ हिमालयस। अजंता ऑफ हिमालयस किसको कहा जाता है, ढांकर। ढांकर कहाँ पे है, काजा में। ढांकर जो थी वो पुरानी किसकी कैपिटल रह चुकी है, ये रह चुकी है आपकी स्पीति की कैपिटल। आज क्या है, काजा। तो ये जो है ढांकर, इसमें जो है कहते हैं वेरोचना आपका बुद्धा स्तूप है, ध्यान बुद्धा जिसको बोलते हैं, ठीक है, काजा में। गुरु घंटाल जो है ये तुपचिलिंग में। ये कहाँ, इससे क्वेश्चन आता है कि ये जो मोनेस्ट्री है वो किसकी बनी है, वुड की बनी है। किसकी बनी है, वुड की बनी है। करदांग, करदांग जो है ये कहाँ पे है आपका, केलोंग में, जो कैंग्यूर एंड टेंग्यूर मोनेस्ट्रीज लेकर चलता है। तो लोमाश ऋषि इससे रिलेटेड है, तो ये नहीं, आंसर इज टैबू। ओल्डेस्ट मस्ट जिसको यशोनाथ ने किया था, बाद में रिंगचेन जैम्पो ने जितना भी लिटरेचर था संस्कृत का उसको बुद्धिस्ट में कन्वर्ट किया था। तो टैबू इज़ द ओल्डेस्ट मस्ट। और 19 कहा जाता है कि इसको जो है आपका यशोनाथ ने जो है इसको फाउंड किया था। कहाँ पे है, काजा में। इसको अजंता ऑफ हिमालयास भी कहते हैं। Who was the ruler of कुल्लू who made boundary line between कुल्लू and चंबा। कुल्लू और चंबा के बीच में बाउंड्री लाइन किसने बनाई थी, प्रताप वर्मन, राजा बहादुर शाह, जोरावर सिंह या बिधि सिंह। देखिए जब आपका who was the ruler of कुल्लू who made boundary line between कुल्लू and चंबा, ये कहाँ की बात की जा रही है, जब लाहौल स्पीति में अटैक हो रहे थे तो कुल्लू का राजा जो था आपका वो कौन था, जिसने कहा जाता है अपर एरियाज ऑफ लाहौल स्पीति ले लिए थे। और फिर उसके बाद उसने एक थिरौट एरिया लिया था जिसमें कुल्लू और चंबा को अलग कर दिया था। तो वो कौन थे, प्रताप वर्मन। प्रताप वर्मन के टाइम पे जो था चंबा बिकम लाहौल बिकम द पार्ट ऑफ चंबा। लाहौल जो था वो किसका पार्ट बन गया था, चंबा का पार्ट बन गया था, जिसने प्रताप वर्मन ने यहाँ पे आकर मृकुला देवी का टेम्पल जो कि आपका मृकुला कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है, ये बनाया। राजा बहादुर शाह के टाइम पे क्या किया गया था, अपर एरियाज ऑफ जिसको बोल सकते हैं आपके राजा बहादुर शाह के टाइम पे आप कह सकते हो कि लाहौल जो था ये भी कुल्लू का पार्ट बन गया था। कब, 1532 से 39 तक। और 1603 में ये लाहौल जो था ये पूरा कुल्लू का पार्ट बन गया था। तो राजा बहादुर शाह ने, जोरावर सिंह ने 1834 और 35 में स्पीति आया था और इसने स्पीति की कई मोनेस्ट्रीज को जला दिया था। तो आंसर इज बिधि सिंह। बिधि सिंह जो थे कुल्लू के राजा, जिसने जो है आपकी एक वो अपर एरियाज ऑफ लाहौल में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से इनका जब अपर एरियाज लिए थे तो इन्होंने एक थिरोट जगह पे जो है थिरोट एरिया पे एक लाइन से खींच ली थी, किसके बीच में अलग करने के लिए, कुल्लू और चंबा, ठीक है। तो ये आई थिंक आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना और आपको एक्सप्लेनेशंस और सारी चीज़ें अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। बस यही कहूँगी आज। तो चलिए यहाँ तक का आपसे बस इतनी सी उम्मीद है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जितना हो सकता है। और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल के सेशंस फिर से देखिए, करंट अफेयर्स 15 दिन की सीरीज़, और प्लीज़ जितना हो सकता है शेयर कीजिए। बस इतना आपसे, सिर्फ एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मांगते हैं ताकि हमारे भी मोटिवेशन बन सके। वो कॉन्फिडेंस पोस्टर जो आपको सीरीज़ चलाई जा रही है वो आपके लिए भी कॉन्फिडेंस है, मेरे लिए भी। जितना आप जुड़ोगे वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस लाएगा कि मैं और बेहतर करूँ
और अच्छे से लेकर आऊँ आपके लिए। जितनी मेहनत मैं अभी कर रही हूँ उससे डबल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बट आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं जब वो देखते हैं तो प्लीज़ अपने साथ बाकियों को भी बोलिए कि शेयर कीजिए, और बाकियों को भी बोलिए कि इस क्लासेस को भी देखिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। जितने भी फ्रेंड्स हैं जब आप क्लासेस देख रहे हैं तो बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास के साथ जुड़ सके। तो दैट्स इट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।